तो दोस्तों एंट्री और एग्जिट लेवल्स आपको चेक करने के लिए, जानने के लिए कुछ समझना होगा। क्या समझना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। सिग्नल्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, स्पॉटिंग ट्रेंड। अब आपको ट्रेंड कैसे स्पॉट करना है, पहले तो आपको ट्रेंड स्पॉट करना रहेगा कि क्या ये ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो आपको वहां पे सेल करना रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और वहां से गिर सकता है। तो आप वहां पे ऑफ कोर्स सेलिंग के लिए ही आप सेल का सिग्नल ही ढूंढोगे ना। कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे आप बाइंग का अपने हाई पे चल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बाइंग का सिग्नल थोड़ी ना ढूंढोगे कि जिससे वहां पे अगर स्टॉक करेक्ट करता है तो आपको लॉस हो। आपको वहां पे अप ट्रेंड वाले स्टॉक पे आपको सेलिंग का सिग्नल ढूंढना है। जैसे कि आपने अगर यहाँ पे बाई किया और स्टॉक अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल स्पॉट करना है। वो सिग्नल आपको कैसे स्पॉट करना है ये मैं आपको अपनी अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि वो सिग्नल्स जो आप स्पॉट करना चाहते हो वो कहां पे स्पॉट करना है। अगर जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड के बाद, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद सेलिंग का सिग्नल स्पॉट करना रहेगा। और अगर कोई स्टॉक बियरिश मोमेंटम पिछले कई दिनों से दिखा रहा हो तो वहां पे आपको बाइंग का सिग्नल स्पॉट करना रहेगा। क्योंकि अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और क्या आप उसे वहां पे सेल करोगे? क्या आप वहां पे सेल तो नहीं करोगे ना। कि अगर आपने यहाँ पे वो अपने लोएस्ट प्राइस पे जा चुका हो और यहाँ पे आपने सेल किया और पता चला यहाँ से आपका स्टॉक ऊपर चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका तो लॉस हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक पर आपको डाउन ट्रेंड में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, जिससे कि आप जब वो स्टॉक अपने लो से हाई लगाए तो यहाँ पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सको। एट हाइज मतलब कि किसी भी स्टॉक के हाई पे स्पॉट ए सेल सिग्नल एंड किसी भी स्टॉक के लो पे स्पॉट बाई सिग्नल। तो ये तो आपको मोटा मोटा कंफर्म हो गया कि लो अगर चल रहा है तो यहाँ पे बाई करना है, जिससे कि वो वहाँ से अप जाए तो आपको मुनाफा हो। और अगर कोई स्टॉक हाई पे है और तो वहाँ पे आपको सेलिंग के सिग्नल्स ढूंढने हैं, जिससे कि अगर वहाँ से करेक्ट हो तो आपने जो यहाँ पे बाई किया हुआ है वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सके। और या फिर अगर वहाँ से आपने यहाँ पे बाई नहीं भी किया है तो आप यहाँ पे सेल करके जब वो अपने लो पे जाए यहाँ पे आप अपने बाई कर सके तो आपको यहाँ से यहाँ तक का मुनाफा हो सकता है। यहाँ बेसिकली ये स्ट्रेटजी होती है शॉर्ट सेल की। शॉर्ट सेल में ये काम आता है। तो वो आपको कहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि आपको वो ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे स्पॉट करने हैं। लेकिन वो ट्रेंड रिवर्सल आपको कैसे स्पॉट करने हैं, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स होते हैं और ऐसी कौन सी पैटर्न्स होती है जो कि आपको ट्रेंड के रिवर्सल बता दिए, ये मैं आपको अपनी अगली स्लाइड पे बताता हूँ। तो दोस्तों आ गए हम अपनी अगली स्लाइड पे। इससे पहले कि मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल आपको समझाऊं और उसके पैटर्न्स दिखाऊं, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो कैंडल होती है वो फॉर्म कैसे होती है, उसके फंडामेंटल्स क्या है। सपोज मान लीजिए कोई स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे अगर उसने ओपनिंग दी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग प्राइस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ओपनिंग दी फिर वो लो यहाँ तक गया, यहाँ पे लो गया और यहाँ से रिट्रेस करके वो हाई उसने यहाँ पर लगाई और हाई यहाँ पे हो गया, तो और उसने यहाँ से रिट्रेस करके क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, तो इसे हम बुलिश कैंडल कहेंगे, जो कि ग्रीन कलर की होती है, और इसे हम कहेंगे बुलिश कैंडल। और ये हो गई उसकी विक जो कि हाई बताती है, ये हो गई उसकी नीचे वाली विक जो कि लोएस्ट प्राइस उस दिन शेयर कितना लो गया था ये बताती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ओपन प्राइस, ये हो गया क्लोज प्राइस। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बुलिश कैंडल कब कही जाती है। ये बुलिश कैंडल तब कही जाती है जब यह ओपन यहाँ पे हुआ और जो क्लोजिंग प्राइस है अगर वो ओपन प्राइस से ऊपर दी गई है, ओपन के ऊपर अगर क्लोज हुआ उस दिन, तो उसे बुलिश कैंडल माना जाएगा। और अगर ओपन 1 मिनट आई विल चेंज द कलर, अगर ओपन प्राइस से स्टॉक नीचे जाके क्लोज होता है तो उसे हम बियरिश कैंडल बताएंगे, क्योंकि और वो रेड कलर की होगी क्योंकि उसने ओपन जो है उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस उसके नीचे दी हुई है। अगर क्लोज ओपन के नीचे होता है तो उसे बियरिश कैंडल और रेड कलर की होगी। ये हो गया उस दिन का हाई और ये हो गया उस दिन का लो, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर स्टॉक ने उसके ओपन के प्राइस से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी तो उसे हम बियरिश कैंडल कंसीडर करेंगे। और अगर स्टॉक ने उसके ओपन के प्राइस से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी तो उसे हम बुलिश कैंडल मतलब बुलिश कैंडल और ग्रीन कैंडल कहेंगे। ये हो गई ग्रीन कलर और ये हो गई रेड कैंडल। आप समझ जाना, कलर मैंने चेंज दरअसल नहीं किया। तो चलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों ये है पहला पैटर्न जो कि ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। इसे कहते हैं हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और इसे कहते हैं हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये हो गया बुलिश और ये हो गया बियरिश। अभी इसे हम बुलिश क्यों कहते हैं, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि जब स्टॉक अपने अप ट्रेंड से रिवर्स होता चला है और उसने अगर रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बना दी और ग्रीन कैंडल वैसी बनाई कि उसने जो पिछली रेड कैंडल थी उसको पूरा का पूरा खा गया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये
पिछली वाली जो रेड कैंडल है उसे पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर रही है, ये पूरी की पूरी अपने अंदर समा रही है, इसलिए इसको एनगल्फिंग कहते हैं। एनगल्फिंग का मतलब हो जाता है खा जाना, एनगल्फिंग का मतलब होता है खा जाना। तो ये जो रेड कैंडल है उसे बेसिकली ग्रीन कैंडल खा जा रही है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अगर किसी स्टॉक के हाई ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड के बाद अगर जो लो ट्रेंड के बाद बेसिकली लो ट्रेंड के बाद अगर आपको ये पैटर्न दिखती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लो ट्रेंड के बाद अगर आपको ये पैटर्न दिखती है कि पिछले दिन रेड कैंडल बनी और उसके अगले दिन एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी, तो और जो कि अपने पिछले दिन के रेड कैंडल को एकदम से खा गई, उसकी पूरी बिक वाली को खा गई, तो इसे आप एक ट्रेंड रिवर्सल मान सकते हैं। और यहाँ से स्टॉक के ऊपर ट्रेंड हो जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल मिलता है, जैसे आप ले करके यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और जब ये अप ट्रेंड में आ जाए तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ विथ एग्जांपल, आपको चार्ट पे दिखा दूंगा, ठीक है। 1 मिनट होल्ड। दोस्तों ये देखिए, ये है एक्चुअली SBI कार्ड का स्टॉक, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, SBI कार्ड का स्टॉक है यहाँ पे। अभी SBI कार्ड का स्टॉक जो है उसने यहाँ पे जो पिछली रेड कैंडल थी उसको ये वाली कैंडल ने खा गई, मतलब एनगल्फ कर लिया। ये जो रेड कैंडल है उसे इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, इसलिए यहाँ से देखिए यहाँ से स्टॉक का अप ट्रेंड शुरू हो गया, जबकि ये स्टॉक पिछले कई दिनों से डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी, और इस पैटर्न के बनने के बाद स्टॉक ने फिर से पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चला। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे कौन से लेवल है, और यहाँ ये उसने हाई लगाया, ये कौन से लेवल तक आप देख लीजिएगा, कौन से लेवल, तकरीबन 762, इट हैड हिट हाई ऑफ 810, मतलब कि आप समझ सकते हो इस बुलिश पैटर्न का पावर, ठीक है। अभी मैं आपको बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। सेम दोस्तों वही चीज़ रहती है, जब कोई स्टॉक अपने अप ट्रेंड में होता है, और जब अप ट्रेंड के बाद जो पिछली ग्रीन कैंडल होती है उसको अगले दिन की रेड कैंडल पूरी की पूरी इनगल्फ कर लेती है, मतलब पूरी की पूरी खा जाती है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और वहाँ से स्टॉक बिल्कुल ही धाराशाही की क्षमता रखता है। इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल चार्ट पे देके समझाऊंगा, प्लीज़ होल्ड ऑन। ये तो था SBI कार्ड का बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, और ये देखिए दोस्तों, ये ITC का चार्ट है, और यहाँ पे आपको क्लियर कट आपको देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे जा रहा था, अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल है उस ग्रीन कैंडल को ये वाली रेड कैंडल ने पूरा का पूरा खा लिया। ये जो इस दिन जो तेज़ी हुई रखी थी उस अगले दिन इस दिन की बिक वाली ने पिछले दिन की तेज़ी को पूरे का पूरा खा लिया, और इससे यहाँ से आपको देख सकते हैं यहाँ बियरिश स्टॉक यहाँ से हो चुका है। इसे बोलते हैं हम बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अभी एक और ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न के बारे में आपको बताता हूँ, प्लीज़ होल्ड ऑन। फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड पे। यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न 2 है, और इसे हम बेसिकली एक हैमर की तौर पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हैमर रहता है इसी तरह से रहता है जिस तरह से इसमें आप देख सकते हो। हैमर कुछ इस तरह से रहता है, तो ये भी एक हैमर जैसा ही है, इसलिए इसको हम हैमर बोलते हैं। तो ये उल्टा हैमर है, इसलिए हम इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर और ये जो यहाँ पे आप रेड कलर देख रहे हो, ये हैमर में मायने नहीं रखता। हैमर चाहे किसी भी कलर का हो वो हैमर ही रहता है, हैमर चाहे किसी भी कलर का हो वो हैमर रहेगा। वो उसका कलर कंसीडर ना करते हुए आपको सिर्फ ये देखना है कि वो हैमर प्रॉपर हैमर है या फिर इन्वर्टेड हैमर है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर हैमर है तो उसे आप बुलिश कंसीडर करोगे, अगर आप प्रॉपर हैमर है तो उसे आप बुलिश कंसीडर करोगे, फिर चाहे वो किसी भी कलर का हो। और अगर वो एक इन्वर्टेड हैमर है तो आप उसे बियरिश कंसीडर करोगे, फिर चाहे वो किसी भी कलर का हो, फिर चाहे वो अगर रेड कलर का भी हो तो भी आप उसे बियरिश ही कंसीडर करोगे, और अगर वो ग्रीन कलर का हो तो भी आप उसे बियरिश ही कंसीडर करोगे, लेकिन किसे, इन्वर्टेड हैमर को। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, इन्वर्टेड हैमर्स आर ऑलवेज बियरिश एंड प्रॉपर हैमर का मतलब हथौड़ा, प्रॉपर हैमर आर ऑलवेज बुलिश। दिस इंडिकेट्स बुलिश शाइन एंड दिस इंडिकेट्स बियरिश शाइन। मैं इसका एग्जांपल भी आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बुलिश हैमर का फॉर्मेशन हो चुका है। आप देख सकते हैं कहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो हैमर बना, ये ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक हैमर बना, ठीक है। इस हैमर को आप बुलिश कंसीडर करोगे क्योंकि ये प्रॉपर हैमर है, क्योंकि ये इस तरह का हैमर है, क्योंकि जबकि मैंने आपको बता रखा है कि हैमर का
कलर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वो हैमर प्रॉपर हैमर है या फिर इन्वर्टेड हैमर है, यही हमें देखना है। तो जबकि यहाँ पे एक प्रॉपर हैमर बन चुका है, यहाँ से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और यहाँ से स्टॉक गया है अपने हाई पे हाई लगाया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, आप जब भी चाहे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको एंट्री कब करनी है, जब आपको इस तरह का ट्रेंड रिवर्सल या फिर बुलिश हैमर पैटर्न आपको मिले तब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा हैमर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ये दूसरा हैमर भी बन चुका, यहाँ पे ये दूसरा हैमर भी फॉर्म हो चुका। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल जिसमें कि बियरिश मोमेंटम हो, इन्वर्टेड हैमर हो। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है और ये चार्ट मैंने ले रखा है बजाज फाइनेंस का। ठीक है, और पिछला चार्ट भी शायद हाँ बजाज फाइनेंस का ही था, पिछला चार्ट भी बजाज फाइनेंस का है और ये अगला चार्ट भी हो गया बजाज फाइनेंस का। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हैमर फॉर्म कर रहा है, इन्वर्टेड, स्पेशली इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर आपको दिखाई दिया यहाँ पे, ये वाला देखिए, ये वाला, हाँ ये देखिए, इन्वर्टेड हैमर आपको ये दिखाई दे रहा है, जबकि ये ग्रीन कलर है, लेकिन इसका असर देखिए आप, ये जो है वो इस तरह से है, इन्वर्टेड हैमर है। और यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टॉक हुआ है, यहाँ पे जो उसका की लेवल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से स्टॉक जो गया है वो है 4000 और स्टॉक तब था यहाँ पे 1 मिनट, स्टॉक तब था यहाँ पे मतलब 4300 के आसपास, 4300 टू स्टॉक हैव रीच डाउन इन डाउन ट्रेंड अप टू 4000, मतलब क्लियरली डाउन ट्रेंड ऑफ 300 रुपीज़, मतलब 300 रुपीज़ मतलब तकरीबन 8 से 9% हो गए 4000 के स्टॉक में। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे एक और भी आपको हैमर दिखा सकता हूँ, 1 मिनट, ये देखिए, ये हैमर हो गया, ये इन्वर्टेड, आपको अगर हैमर यहाँ पे दिख रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। 1 मिनट, ये देखिए, यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, फिर यहाँ से स्टॉक गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे एक बुलिश हैमर हो गया, जैसे कि मैंने बताया था, ये वाला आपको क्या कहते हैं, कलर कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ पैटर्न पर ही ध्यान देना है। तो यहाँ से स्टॉक जाके हिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो पिछले जो प्रॉपर हैमर है उसका भी एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल गया। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो कि है हमारा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न 3। ठीक है, अभी ये थर्ड ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, जो कि है डोजी। अभी बेसिकली डोजी का क्या होता है कि वो ना ही हैमर होती है, ना ही बुलिश या इंगल्फिंग पैटर्न होती है, ये होती है सिंपली डोजी। डोजी का मतलब यहाँ पे ना ही बायर्स ज़्यादा है, ना ही सेलर्स ज़्यादा है। सपोज ये कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर स्टॉक खुला, वो यहाँ से हाई लगाया, वहाँ से रिट्रेस हुआ, यहाँ से भी रिट्रेस, 1 मिनट, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे स्टॉक खुला, यहाँ से अप गया, यहाँ से रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ से भी रिट्रेस होके यहाँ पे स्टॉक क्लोज हो गया, तो इसे बोलते हैं हम डोजी, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, सिर्फ जो विक्स होती है कैंडल की वही बड़ी होती है और जो कैंडल की बॉडी होती है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर रहती है। अभी ये इसमें भी, इस ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में भी आपको कलर कंसीडर ना करते हुए ट्रेंड का मोमेंटम और उससे रिवर्स कैसे जाएगा वह ये आपको देखना है। सपोज जैसे कि वो मैंने हैमर आपको बताया था, हैमर कैसे बनता है, सपोज ये मैं आपको बता रहा हूँ बुलिश हैमर। सपोज ओपन यहाँ पे हुआ, फिर लो यहाँ पे गया और क्लोज यहाँ रिट्रेस करके, यहाँ से रिट्रेस करके क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ये हो गया बुलिश हैमर। क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक चला था, तो यहाँ से रिट्रेस हो चुका, फिर रिट्रेस कहाँ तक हो चुका, तो कि यहाँ तक। अब जब यहाँ तक रिट्रेस हो चुका है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ हैमर और प्रॉपर हैमर। अभी इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज स्टॉक ओपन यहाँ हुआ, फिर स्टॉक ओपन यहाँ हुआ, फिर उसने हाई लगाया यहाँ तक और हाई से उसने प्राइस रिट्रेस करके यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी, तो ये हो गया आपका इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर ऐसे बनता है, जो कि आपको अप ट्रेंड के बाद में इन्वर्टेड हैमर आप अगर ढूंढोगे अगर, तो वहाँ से आप ट्रेंड रिवर्सल के लिए जा सकते हो। अभी ये डोजी जो है वो भी ट्रेंड रिवर्सल में ही आपको काम आएगी। ये इसमें भी आपको कलर कंसीडर ना करते हुए डोजी कैसे बनती है ये मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। डोजी बनती है, अगर स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे उसने हाई लगाया, वहाँ से रिट्रेस हो चुका, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ से भी रिट्रेस हो चुका और क्लोज अगर अपने ओपन के आसपास ही दे देता है, और जिससे कि हमें पता चले कि उसकी विक जो है, जो ये विक हम कंसीडर कर रहे हैं, ये जो विक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो विक मैं आपको बता रहा हूँ, ये विक लंबी बन रही है और कैंडल की जो बॉडी है वो उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट नील है। ठीक है, तो आप उसे एज अ डोजी कंसीडर कर सकते हो। फिर आपको मैं डोजी का भी एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट्स पे, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे एक डोजी फॉर्म होना शुरू हो गया, एक, फिर ये 2, फिर ये 3, ये डोजी फॉर्म होना शुरू हो गया यहाँ पे, और यहाँ से स्टॉक ने अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया। वैसे ही
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, अप ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रहा था, फिर उसने यहाँ पे डोजी बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हो चुका। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ डोजी, ये देखिए, ये डोजी और ये डोजी, आप समझ गए। अब डोजी का मतलब ये नहीं होता कि डोजी इसी इसी टाइप की रहेगी, इसी टाइप की डोजी आप रहेगी। डोजी इस तरह की भी हो सकती है, जैसे कि ये भी डोजी ही होती है, फिर ये भी, इसे भी हम डोजी ही बोलेंगे, क्योंकि डोजी का मतलब क्या है कि जो बॉडी होती है उसमें वॉल्यूम ना रहते हुए सिर्फ एक माइनर सा रहता है। अब आप बोलोगे कि आप तो अभी बोल रहे थे कि इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, लेकिन हैमर में वॉल्यूम ज़्यादा रहती है, हैमर में वॉल्यूम ज़्यादा रहती है और डोजी में वॉल्यूम कम रहती है। डोजी में वॉल्यूम सिर्फ इतनी रहेगी, डोजी में वॉल्यूम सिर्फ इतनी रहेगी, जबकि इन्वर्टेड हैमर में वॉल्यूम इतनी रहेगी। वैसे ही प्रॉपर हैमर में वॉल्यूम, डोजी में वॉल्यूम इतनी रहेगी और प्रॉपर हैमर में वॉल्यूम इतनी रहेगी। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सी डोजी है और कौन सी हैमर है। आप इन दोनों में डिफरेंस अपने आप पता लगा सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको इसी डोजी का इफेक्ट मैं आपको एक चार्ट पे भी दिखा रहा हूँ। तो चार्ट कुछ इस तरह है, ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड रिवर्सल का डोजी, स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, फिर उसने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कमाल की डोजी बनाना शुरू किया और उसके बाद यहाँ पे डोजी बनाने के बाद डोजी ने इंडिकेट कर दिया ट्रेंड रिवर्सल को, फिर उसने स्टॉक में अप ट्रेंड शुरू कर दिया, जो कि प्राइस लेवल से आप यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे डोजी स्पॉट कर ली और यहाँ पे अगर आपने एंटर कर दिया तो एंट्री पॉइंट हो गया आपका 480, ठीक है। और यहाँ पे उसने हाई जाके लगाया, जो कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, और यहाँ पे उसने हाई लगाया है 540 का, जिससे कि आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है फ्रॉम 480 टू 540, मीन्स ऑलमोस्ट मार्जिन ऑफ 60 रुपीज़, विच इज़ 60 रुपीज़ मतलब 60 रुपये का मुनाफा 500 रुपये के स्टॉक में, मतलब कि क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ 10 to 12%, ठीक है। 10 to 12% आपको यहाँ से यहाँ तक इस स्टॉक ने दे दिया। और स्टॉक कौन सा है दोस्तों? स्टॉक है कावेरी सीड्स, KSCL, जिसको कि हम कावेरी सीड्स के नाम पे जानते हैं। अभी दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, तो हम आ चुके हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे, जो कि है मॉर्निंग स्टार। ये भी ट्रेंड रिवर्सल सिग्निफाइज करता है, ये भी हमको ट्रेंड रिवर्सल बताता है। कैसे बताता है ये आपको बताता हूँ। अगर किसी दिन रेड कैंडल बन रही हो और उसके अगले दिन एक डोजी बन जाए और उसके अगले दिन उसकी अगली कैंडल जो कि एक बुलिश कैंडल बनती है, तो उसे हम एक मॉर्निंग स्टार के रूप में मॉर्निंग स्टार कहेंगे, जिससे कि एक क्लियर कट बुलिश रिवर्सल वहाँ से आप उसे कह सकते हो। और वैसे ही अगर ये ट्रायो, ये कॉम्बिनेशन में काम करता है, और वैसे ही अगर किसी अप ट्रेंड में, इसे बोलते हैं हम इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब क्या होता है कि जो स्टार इवनिंग में स्टार फॉल कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है इवनिंग स्टार। और मॉर्निंग में सन राइज करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मॉर्निंग स्टार। इवनिंग में सनसेट होता है, इसलिए बोलते हैं इवनिंग स्टार, क्योंकि वहाँ से नीचे गिरना शुरू होता है। और मॉर्निंग में सूरज उगता है, मॉर्निंग में सन राइज करता है, इसलिए ये बुलिश जो कि राइज होता है, ट्रेंड राइज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न, और इसे बोलते हैं बियरिश पैटर्न। बियरिश पैटर्न में क्या होता है कि बियरिश पैटर्न का मतलब, इवनिंग स्टार का मतलब अप ट्रेंड के बाद एग्जैक्टली अप ट्रेंड के बाद अगर ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी बनी और उसके बाद की कैंडल एक रेड कलर की कैंडल बनी, जो कि एक बियरिश कैंडल कंसीडर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। और वहाँ से स्टॉक के धाराशाही होने के चांसेस, धाराशाही मतलब स्टॉक के बॉटम हिट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं आपको सेम चीज़ क्या कहते हैं एग्जांपल में चार्ट्स में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे ये ट्रायो बन गया, मतलब यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। और यहाँ उसी तरह यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे ये एक ट्रायो कंसीडर हो गया, ये एक ट्रायो बन चुका। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको जूम करके भी बता देता हूँ। देखिए, एक ग्रीन कैंडल, फिर है एक डोजी और फिर एक बियरिश कैंडल। ये ट्रायो मिलके बताते हैं कि यहाँ से स्टॉक नीचे गिर सकता है, इसलिए यहाँ से स्टॉक हुआ डाउन ट्रेंड में, और यहाँ से स्टॉक ये जो पैटर्न मैंने आपको बताई, ये बुलिश साइन देती है, इसलिए यहाँ से स्टॉक हुआ अप ट्रेंड में, ठीक है। अभी मैं आपको इसी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अपने एक और चार्ट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायो बनता हुआ, 1 मिनट, शायद ये वो स्लाइड नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको, हाँ ये रहा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ जो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताई वो सब आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया डोजी आपका अप ट्रेंड में चलने वाला, ये डोजी क्योंकि अब यहाँ से, क्योंकि ये डोजी है, यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा, ये आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है। फिर यहाँ पे हो चुका आपका एक इन्वर्टेड हैमर, आप देख सकते हैं यहाँ पे
इन्वर्टेड हैमर, फिर यहाँ से स्टॉक ने करेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो यहाँ पे आपको एक बुलिश हैमर भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि इसे मैं बता रहा हूँ, इसे आप बुलिश हैमर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉक आपको अप ट्रेंड में दिखाई देना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस चार्ट में आपको कई ट्रेंड रिवर्सल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि एक इंडिकेटर आप मान सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है। फिर दूसरा आता है यहाँ पे, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, जैसे कि आप क्लियर कट इसे इंडिकेट कर सकते हैं कि ये यहाँ से स्टॉक डाउन साइड जा सकता है, ये इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ से स्टॉक तकरीबन यहाँ तक डाउन गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बताता हूँ। ये देखिए, ये हो गई एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसे रेड कलर की कैंडल ने, मतलब बियरिश कैंडल ने पूरा का पूरा खा लिया, इसलिए यहाँ से स्टॉक जा चुका, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट किया, ठीक है। तो दोस्तों डायरेक्टली अब हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। दोस्तों इस स्लाइड पे मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिंसिपल्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, जो कि कुछ इस तरह रहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैंडल स्टिक्स, एंड कुछ आपको हिंट्स और कुछ एडवाइजेस देना चाहूँगा दैट नेवर मग देम। कैंडल स्टिक को आपको मग नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, उनके फंडामेंटल्स को समझना है, कैसे कैंडल फॉर्म होती है उनको समझना है, और फिर उनको ट्रेड में यूज़ करना है। फिर आइडल सिचुएशन इज़ लेस, ऐसा हर बार आपको ये ट्रेंड रिवर्सल का जो सिचुएशन है वो हर बार नहीं दिखेगा। जब भी आपको दिखे उसे एक दूसरे इंडिकेटर से कंफर्म कर लीजिए। दूसरे इंडिकेटर जैसे कि MACD हो गया, फिर मूविंग एवरेज हो गई, फिर RSI, MFI, ऐसा दूसरे इंडिकेटर्स भी है जिसका वीडियो में अगले दिन, मतलब कि अगला वीडियो मेरा उसी का होगा, MACD या फिर RSI का। आप उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि कैसे ट्रेंड को कंफर्म करना है। और तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, यूज बियरिश कैंडल आफ्टर लॉन्ग अप ट्रेंड, मतलब कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा हो तब आप वहाँ पे एक बियरिश कैंडल का इंतज़ार करके वहाँ पर सेलिंग के लिए आप देख सकते हैं। और यूज़ बुलिश कैंडल आफ्टर लॉन्ग डाउन ट्रेंड, ये बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डाउन होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DOWN डाउन। यूज़ बुलिश कैंडल आफ्टर लॉन्ग डाउन ट्रेंड, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई स्टॉक डाउन की तरफ ट्रेंड कर रहा है, 1 मिनट, अगर कोई स्टॉक डाउन की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल की अवेलेबिलिटी देखनी है ताकि आप यहाँ से बाई कर सकें और ये यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में होना शुरू हो सके। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड प्लीज़ आपने इतना यह वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और मैं आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी डालता रहूँगा और एजुकेशनल वीडियोस आगे भी डालता रहूँगा। और मेरी चैनल का मोटिव है एक बिजनेस आइडियाज़ को जनरेट करना और फंडामेंटल्स और टेक्निकल की एनालिसिस को सब लोगों को क्लियर करना। तो आ जाते हैं हम अपनी आखिरी स्लाइड पे। सो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी आखिरी स्लाइड पे आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट दैट इज अपडेटेड बाय मी एंड योर्स थैंकफुली रेड चिलीज। इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लीज़ बी वॉचफुल फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स। कीप स्माइलिंग बिकॉज ब्लेसिंग्स आर जस्ट ऑन द वे। थैंक यू फ्रेंड्स।